को लेके शत्रुजीत कपूर ने काफ़ी काम किया। जब वो विजिलेंस में थे तो काफ़ी आईएएस ऑफिसर तक काफ़ी इतने बड़े अफसर आप बन जाते हो ना, तो सबसे पहला बदलाव आता है कि आप किसी को सुनते नहीं हो। लेकिन ओपी सिंह जी के बारे में ये बात कह सकते हैं कि वो पूरा पेशेंटली सुनते हैं। फिर बोला कि ये बदमाश कुछ नहीं है, ये तो घुटनों के बल आ जाते हैं, ये तो बहुत डरपोक टाइप के आदमी होते हैं, बदमाश कहाँ है कि गैंगस्टर है। और उन्होंने अपने अफसरों को कहा, शर्म आती है तुम्हें? देखो अभी तक तो आरोपी पकड़े नहीं गए, कहाँ हैं? मुझे वो 24 घंटे के अंदर मुझे जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए। और जो ये फुकरे जो लोग हैं वो थार और बुलेट पर घूमते हैं, तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, चेकिंग सख्त होनी चाहिए। उसके बाद जो ये बदमाशों के गाने चलाए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बदमाशों के गाने चलाते हैं, अपने थानेदारों को, अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को कहा था कि भाई ये लोग भी क्राइम को बढ़ावा देते हैं, आप इनका भी बैकग्राउंड चेक करो। फर्स्ट संदेश देते थे, कहते थे कि ये बदमाश कुछ नहीं है, ये तो भिखारी है, पैसे मांगते हैं। अभी रोहित धनखड़ का मामला जो बॉडी बिल्डर है, तो उनसे मिलने के लिए जब पंचायत गई तो उस पंचायत वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि जी ओपी सिंह पूरा पर्सनल पेन ले रहे हैं, और पंचायत जो है वहाँ से बहुत संतुष्ट होकर के आई। पिछले दिनों थार और बुलेट बाइक को लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उस पर पैदा हुई कि भाई क्या बदमाश। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीजीपी ओपी सिंह। ओपी सिंह ने 3 महीने के कार्यकाल में ऐसे कार्य किए जो जनता ने काफ़ी उनको सराहा, उनके कार्यकाल को, और बदमाशों में भी एक डर का माहौल पैदा हुआ। हालांकि कई स्टेटमेंट उनकी विवादित भी रही, जो कि जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ, और दुष्यंत चौटाला थार गाड़ी में बैठकर अपना स्थापना दिवस जो है मनाने जींद पहुँचे। आपको ये बता दें कि कार्यवाहक ऑफिशिएटिंग डीजीपी ओपी सिंह जी को लगाया था, ऐसे क्रिटिकल समय में लगाया था जब हरियाणा सरकार के जो उस समय के डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, वो सवालों के घेरे में आ गए थे। जब सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरियाणा रोहतक के एडीजीपी या आप आईजी साहब वाई पूर्ण सिंह ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें उनका नाम भी आया था। ऐसे समय में हरियाणा सरकार को एक एफिशिएंट आईपीएस ऑफिसर चाहिए था एज डीजीपी। तब ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पर ओपी सिंह जी आए थे और उन्होंने थोड़े से समय में, अक्टूबर में उनको ऑफिशिएटिंग डीजीपी बनाया था, और उनको थोड़े से समय में कम से कम आम पब्लिक का तो दिल जीत लिया। आज करनाल के मधुबन पुलिस एकेडमी में उनको विदाई दी गई है। देखो ओपी जी, और जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भी ओपी सिंह है। तो ओपी सिंह जो है ना, देखो कुछ हो ना हो, कम से कम बहुत सारे लोग उनसे निजी तौर पर किसी न किसी केस के सिलसिले मिले और उनका पर्सनल फीडबैक किए था ओपी सिंह के, भाई इस तरह का डीजीपी जो पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर के इतना संवेदनशील है, मतलब देवर क्वाइट अमेज्ड कि अगर हरियाणा पुलिस इतने संजीदा तरीके से काम करे ना, तो पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का उनको हर तरह का समर्थन जो है ना हरदम मिलेगा। सतसिंह जी, पिछले कुछ समय से हम किसी एक डीजीपी की बात नहीं करेंगे। ओपी सिंह से पहले जो डीजीपी लगे हैं, कई डीजीपी देखे हैं हमने भी, उनसे मिलना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था। फ़ोन पे बात करना तो ये मानिए कि असंभव सा ही था। कुछ डीजीपी तो ऐसे थे जिन्होंने आम पब्लिक से कभी सीधे बात ही नहीं की, बस पुलिस अधिकारियों की मीटिंग या जो भी उनकी जिम्मेदारियां होती है वो निभाते थे। लेकिन जैसे ही ओपी सिंह को 14 अक्टूबर 2025 को ये डीजीपी का कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे जिम्मेदारी मिली, डे फर्स्ट से ही हम देख रहे हैं वो अपने जो आम पब्लिक के बारे में, पुलिस के बारे में, जो गैंगस्टर के बारे में जो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो हर बंदे को ना एक अपनी ओर आकर्षित करती है। पुलिस का जो एक आम पब्लिक में, नागरिकों में एक जो भय, खौफ, डर होता था ना, वो उससे दूर हुआ है, और पुलिस के साथ एक पुलिस पे ना भरोसा भी बना है आम पब्लिक का।
जी। और जो ये डीजीपी साहब ओपी सिंह, वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म एक्टर रहे हैं, उनके रिश्ते में ये लगते हैं। उस समय भी एक बार ये पता लगा था, क्योंकि शायद डीजीपी साहब ओपी सिंह जी की वाइफ जो है और सुशांत सिंह राजपूत की मदर जो है शायद सिस्टर्स हैं। नहीं, ये क्या है, जो सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता थे, सुशांत सिंह की जो बड़ी बहन है वो जी। ओपी सिंह की वाइफ है, रितु सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। बिहार से संबंध रखते हैं उन्नीस सौ और बानवे बैच के ये आईपीएस आईपीएस ऑफिसर ऑफिसर हैं। हैं। अच्छा, इसमें ना इन्होंने एक जो मुझे जो लगा ओपी सिंह के बारे में, 2.5-3 महीने का जो भी कार्यकाल इनको मिला, इनको ना हरियाणा की सांस्कृतिक भी बड़ा वो था, क्योंकि जो ये बदमाशों के गाने चलाए थे, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बदमाशों के गाने चलाते हैं, अपने थानेदारों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी को कहा था कि भाई ये लोग भी क्राइम को बढ़ावा देते हैं, आप इनको भी, इनका भी बैकग्राउंड चेक करो, इन पर भी नज़र रखो। तो और कई जो पॉपुलर सिंगर हैं उनके गाने यूट्यूब पर बैन भी करवाए थे। देखिए, और कुछ लोगों ने बड़े दलील दी थी कि जी बदमाशी के गाने बैन कराने से क्या हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन देखो, जो युवा है ना वो बहुत अट्रैक्ट होता है गानों, पहले पहले शब्द निकलेंगे, शब्द निकलने के बाद उनमें से कुछ लोगों को उसमें मज़ा आ जाएगा, तो चीज़ें ऐसी सीखते हैं। तो मैं तो इस स्टेप को बड़ा अच्छा मांगता हूँ। हालांकि ये सफिशेंट नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया, उसमें बहुत सारे एनकाउंटर्स भी हुए, और जो बदमाश थे उनकी टांग पे गोली मारी, तो एक तरह का अच्छा सिस्टम था नकेल कसने के लिए। 3 महीने में अगर हम देखें तो कोई सा ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ नहीं हुई हो और बदमाशों को पकड़ा नहीं गया हो। काफ़ी बदमाश तो ऐसे हैं जिनके आपने जिक्र भी किया कि पुलिस ने उनके पैर में गोली मार के उनको कंडम करने का काम किया है, ताकि वो भविष्य में लोगों के साथ जो एक उनके खौफ जो है आम पब्लिक में वो ना बन पाए। दूसरी बात, जब मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करते थे कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहते थे कि गैंगस्टर जो है वो एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, फायरिंग करते हैं, बदमाशी करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो वो एक स्पष्ट संदेश देते थे, कहते थे कि ये बदमाश कुछ नहीं है, ये तो भिखारी है, पैसे मांगते हैं। भिखारी की संज्ञा दी थी। भिखारी की संज्ञा दी। फिर बोला कि ये बदमाश कुछ नहीं है, ये तो घुटनों के बल आ जाते हैं, ये तो बहुत डरपोक टाइप के आदमी होते हैं, बदमाश कहाँ है कि गैंगस्टर है। तो ये बातें उनकी काफ़ी लोगों को एकदम से आकर्षित करने वाली बातें थी कि पुलिस भाई उनके लिए सोचती है और बदमाशों का जो खौफ है, मतलब उनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये था कि आम आदमी उनसे डरे नहीं, उनसे खौफ नहीं खाए उनका। और उन्होंने मीडिया को भी एजुकेट किया कि भाई ये जो बदमाश वगैरह इनको ग्लोरीफाई मत किया करो, क्योंकि ग्लोरीफाई करने से क्या होता है, उनको हौसले मिलते हैं, और जो युवा पीढ़ी है उनको सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करती है उनको, और उनके प्रति क्रेज़ बढ़ता है, और इससे काफ़ी फ़र्क आया था। मैं तो पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो मीडिया गैलरी होती है उसी में जा कर के वो बैठ गए थे, और बड़ा ही मतलब देखो, पता है क्या है, जब इतने बड़े अफसर आप बन जाते हो ना, तो सबसे पहला बदलाव आता है कि आप किसी को सुनते नहीं हो। लेकिन ओपी सिंह जी के बारे में ये बात कह सकते हैं कि वो पूरा पेशेंटली सुनते हैं। अभी रोहित धनखड़ का मामला, जो बॉडी बिल्डर है, तो उनसे मिलने के लिए जब पंचायत गई, तो उस पंचायत वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि जी ओपी सिंह पूरा पर्सनल पेन ले रहे हैं, और उन्होंने अपने अफसरों को कहा, शर्म आती है तुम्हें, देखो अभी तक तो आरोपी पकड़े नहीं गए, कहाँ हैं, मुझे वो 24 घंटे के अंदर, मुझे जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए। और पंचायत जो है वहाँ से बहुत संतुष्ट होकर के आई। पिछले दिनों थार और बुलेट बाइक को लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उस पर पैदा हुई कि भाई क्या बदमाश और जो ये फुकरे जो लोग हैं वो थार और बुलेट पर घूमते हैं, तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, चेकिंग सख्त होनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक फ़ोटो वायरल किया कि ये देखो, क्या मनोहर लाल जो है जी वो बदमाश थे क्या जो बुलेट पर घूम रहे हैं। फिर वो दुष्यंत चौटाला का फ़ोटो आया, और काफ़ी लोगों के फ़ोटो उसमें बुलेट पे और थार में जाते हुए घूमते हुए देखे गए, वायरल हुए काफ़ी। तो ये बड़ा विवादित बयान उनका रहा। उसके बाद हालांकि वो अपनी बात से मुकरे नहीं बाद में भी,
ऐसी कोई बात नहीं है देखिए, कि वो पता है क्या है, उनका जो सेंस था ना, उनका सेंस ये था कि भाई गाड़ी किस लिए होती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। लेकिन आजकल लोग अपना स्वैग मारने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे थार, तो उनका लोगों ने लिटरल मीनिंग ले लिया, जिसमें खट्टर की और राहुल गांधी की कईयों की फ़ोटो पॉपुलर पॉलिटिशियंस की शेयर की। उनका ये मतलब नहीं था कि हर थार चलाने वाला, हर बुलेट चलाने वाला बदमाश होता। उनका ये मतलब था कि आजकल ये ट्रेंड पिकअप हो रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। लोगों ने मतलब एक तरह से उनको पिन पॉइंट करने के लिए या उनको ड्रेसिंग डाउन करने के लिए इस तरह की चीज़ें लगाई। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि देखो, ओपी सिंह जी की पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि जो इससे पहले डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, वो बड़े सख्त मिजाज था उनका, और उनका जो एक्शन मैन थे वो भी। लेकिन वो मतलब विजिलेंस के हेड से आए थे, बड़ी कार्रवाई की थी। करप्शन को लेके शत्रुजीत कपूर ने काफ़ी काम किया। जब वो विजिलेंस में थे तो काफ़ी आईएएस ऑफिसर तक, काफ़ी लंबे समय तक भी वो काम कर रहे थे। तो उसके बाद एक बदलाव हुआ ना, एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, एक मतलब ये कहता ना कि एक बदलाव सा आया, तो इसलिए लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और ऊपर से ओपी सिंह जी को पता था कि आपको 2.5-3 महीने के बाद आपको रिटायर हो जाना है, तो जो कुछ भी आपको अच्छे अच्छे नोबल इनिशिएटिव लेने हैं वो आप अभी ले लीजिए। और देखो, इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। एक बात और ओपी सिंह जी के बाद सामने आई, जब ये दुष्यंत चौटाला जब स्थापना दिवस मनाने जुलाना में जब रैली की तो थार में बैठ के आए, और उन्होंने कहा कि देखो, थार में जाके वो वहाँ पे रैली स्थल पर पहुँचते हैं। उसके कुछ दिन बाद दिग्विजय चौटाला की और इनेलो के, ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जो जननायक जनता पार्टी, उसके कई नेताओं के पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली। दिग्विजय सिंह चौटाला की भी सिक्योरिटी ले ली कि उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा देखो, सिक्योरिटी अगर आपको ज़रूरत है, थ्रेट है, वो एनालिसिस होगा, परसेप्शन है कोई इस तरह का, तो वो ठीक है, हम एड्रेस करेंगे। लेकिन ये शोबाजी के लिए, रील बनाने के लिए, किसी दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए वो नहीं चलेगा। देखो, एक डीजीपी लेवल, उनको पता है कि पॉलिटिकल लोगों को छेड़ना का आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। ऐसा कहना और ऐसा करना, मुझे लगता है ये हर गवर्नमेंट अफसर को यही करना चाहिए। देखो, पुलिस अफसर के तौर पे उन्होंने 3 साल में, जो 3 महीने में जो डीजीपी का जो कार्यकाल उनके पास रहा, उसमें उनको एक्सटेंशन मिले ना मिले, दोबारा से कोई सरकार बड़ी जिम्मेदारी दे ना दे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपनी जो आगे की एक राजनीतिक जो ज़मीन है वो तैयार जरूर कर गए सत सिंह जी। तो साथियों, ऑफिशिएटिंग डीजीपी ओपी सिंह जी आज 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो गए हैं, और बड़े सहज समान रिटायर हो गए हैं, और अपनी 2.5-3 महीने में अपनी छाप भी छोड़ गए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि आपका विचार समान हो, सकता है आपके विचार अलग हो, लेकिन जो कुछ भी है आप हमें फीडबैक दीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। जो भी आपको उनके बारे में अच्छा लगा हो, अच्छा ना भी लगा हो, वो भी कमेंट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।